हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी है दुखदाई बुढ़ापा। मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रामू ने कराहते हुए एक गिलास पानी मांगा। बेटा, एक गिलास पानी लेकर आना, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। रामू की उम्र करीब 60 साल थी और रामू के 5 बेटे और एक बेटी थी, जिसमें रामू के बड़े बेटे शाहिद की शादी हो गई थी और अपने बेटी रीना के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। अच्छा, बेटा में से कोई भी पानी का गिलास लेकर नहीं आया, लेकिन उसके बेचारी इकलौती बेटी बुढ़े बाप के लिए एक गिलास पानी लेकर आई और बोली, लो बाबू, पानी पी लो, और चाहिए तो और बता देना, मैं और ले आऊंगी। यह सुनकर रामू की आंख भर आई और वह सोचने लगा कि देखो बेटियां कैसी होती हैं और अपने बाप को समझती हैं, और बेटों में से किसी ने भी मेरी आवाज को नहीं सुना, सभी ने अनसुना कर दिया। बेचारा बुढ़ा रामू अपनी बेटी रीना को लेकर हर समय चिंता में रहता था और सोचता था, देखो कैसे नालायक बेटे हैं बे, मेरी चिंता भी नहीं करते और ना कहीं अपनी बहन के लिए रिश्ता देखने के लिए जाते। कहीं एक अच्छा घर और बार मिल जाए तो मैं अपनी आंख मूंदने से अपने बेटे बेटियों के हाथ पीले करके अपने अंतिम सांसें ले सकूं। रीना की माँ तो मुझे पहले ही छोड़ गई, अब मुझे डर है कहीं मैं भी रीना के हाथ पीले किए बगैर ही ना चला जाऊं। प्रभु, मैं आखिर में कब तक रिक्शा चलाता रहूंगा? हमेशा मेरे शरीर में इतनी ही ताकत थोड़े रहेगी। मैं अपने जीवन में सांस लेते हुए जितना मुझसे हो सकता है मैं करूंगा। प्रभु, आप मेरी मदद करना, मेरे अलावा इस संसार में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। एक दिन रामू अकेला बैठा था, तभी साहिल आया और बोला, बापू आप क्यों उदास बैठे हैं? बताओ मैं आपके लिए कुछ करूं तो। रामू ने कहा, बेटा तुम 5 भाई हो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ अच्छा काम करो जिससे तुम्हारे बाप का नाम हो, और तुम्हारी बहन भी अभी शादी के योग्य है, उसकी शादी करनी है, उसके लिए अच्छा घर वर देखो, और जो भी उसकी जरूरत है उनकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। साहिल घर का बड़ा लड़का था और वह अपने पिता के बुढ़ापे की अवस्था को देखकर समझता था, और यह सोचकर उसने अपने पिता से पूछा और अपनी पत्नी के पास गया और उससे बोला, सुनो सैला, अभी हमारी बहन रीना की शादी की उम्र हो गई है, अभी हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए जाएंगे और एक अच्छा घर बार देख करके आते हैं। सैला ने कहा, जाओ, आप घर की चिंता मत करो, यहाँ पर हम सब मिलकर पूरे काम को संभाल लेंगे। शाम के समय साहिल अपने पिता रामू के पास आकर बैठा और कल के लिए योजना बनाने लगा और कहा, बापू कल सुबह 6 बजे हम घर से निकलेंगे और कल कहीं ना कहीं रीना के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देख कर आएंगे। बाकी सब कुछ आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ उनके ऊपर करेंगे। आप परमेश्वर से प्रार्थना करो और हम आपके बेटे हैं और हम आपके साथ हैं। साहिल के 4 भाई और थे और उसके बहन रीना रामू से छोटी थी। साहिल सुबह जल्दी जगा, नहाया धोया और अपने पिताजी को तैयार किया। उसके बाद उसने रास्ते के लिए कुछ सामान साथ में रखा और पैदल चलते चलते एक दूसरे गांव में पहुंचे, जो रामू के गांव से करीब 18 कोस दूर था। उस गांव का नाम मीरपुर था। वहां जाकर के उन्हें एक परिवार मिला। इस परिवार के मुखिया का नाम हुकुम सिंह था और हुकुम सिंह की एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम रुबेल और बेटे का नाम देशराज था। उनकी बेटी की शादी हो गई थी और उनका बेटा शादी के लिए था, और उसके पास में घर भी अच्छा बना हुआ था और उनके पास में खेती भी थी, और उनका बेटा कपड़ा सिलने का काम करता था। इससे बाप और बेटे दोनों टेलर थे। रामू ने आरे साहिल ने उस घर को देखा, उन्हें घर बहुत अच्छा लगा और रामू ने अकेले में आकर साहिल से पूछा, बेटा लड़का तुमको कैसा लगा? शायद बोला, बेटा तो सही है, पर पता नहीं बाबू इसके बाप का क्या हिसाब किताब होगा, क्या मांग जांच होगी, कैसे शादी के लिए तैयार होगा। और रामू बोला, कोई बात नहीं,
बेटा हम बातचीत करते हैं, जैसे भी होगा हम मना लेंगे। हम लोग मेहनत करेंगे, हम अपनी बेटी रीना की खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इतना सलाह करने के बाद रामू और साहिल से वहीं पर आए जहां पर वे दोनों बैठे हुए थे, और उसने कहा कि आप बेटे की शादी करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ शादी तो करना चाहते हैं। तो बताओ आप कैसे कैसे शादी करोगे? हमारी इकलौती बेटी है, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हमेशा खुश रहे। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल एक बेटी चाहिए। हमारी एक बेटी थी, उसके में शादी कर दी, वह अपने घर चली गई। उसकी जगह पर हमें दूसरी बेटी मिल जाएगी। हमारे घर में हमारी बेटी की कमी हो जाएगी। धन दौलत हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ पहले से मौजूद है। सो जाओ आप अपने घर बेटी की शादी की सारी तैयारियां करो। अगर कोई परेशानी हो तो हमें बताना, हम आपकी मदद करेंगे। आज से हम और आप अलग अलग नहीं, हम और आप दोनों का एक परिवार है। इसीलिए आपका दुख हमारा दुख है और हमारा दुख आपका दुख है। जब रामू ने यह बात सुनी तो रामू को चैन की सांस मिली और वहां रुककर खाना पीना खाया। और लड़के को पक्का करने के लिए उसने अपने जेब से एक और चांदी का सिक्का निकाला और कहा लो अब हम जाकर के आपके कहे अनुसार अपने बेटी के शादी की तैयारियां करेंगे। विवाह निकलने पर हम आपको सूचित करेंगे, तो आप भी तैयारियां करें। इतना कहकर रामू और साहिल दोनों वहां से विदा होकर अपने गांव हसनपुर में आ गए। और वहां रामू बाहर बैठा छप्पर में शादी के दिनों के बारे में सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने इतने बड़े घर में रिश्ता तो कर दिया, लेकिन मुझे उस घर के शान शौकत के अनुसार लेन देन करना पड़ेगा। तभी साहिल की बहू एक लोटे में पानी लेकर आई और बोली लो बापू पानी पी लो। लड़के के बारे में पूछने लगी, लड़का कैसा है, क्या करता है, उसके घर में कौन कौन है? तब रामू ने कहा बेटा लड़का 2 भाई बहन है, बहन की शादी हो गई है। लड़का और लड़के का पिता दोनों सिलाई का काम करते हैं, बेटेला है और उनके पास किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। उनका रखा और साहिल को बताया कि बेटा सही और शुभ समय 27 अप्रैल का है, सो जाओ लड़के वालों के पास में HD भेज दो और अपने घर में जाकर के शादी की सगाई की तैयारियां शुरू कर दो। साहिल ने घर आकर अपनी पत्नी और अपने बापू रामू को बताया कि बापू बिना के सगाई 27 अप्रैल की सूझी है, सो हम अगले सोमवार को दीपराज के घर जाकर यह चिट्ठी देकर प्यार दे, जिससे वह भी शादी की तैयारियों में लग जाए और हम भी शादी की तैयारियों में लग जाए। अब हमें कुछ समय के लिए अधिक काम करना पड़ेगा, सो हम सभी लोग अपने अपने कामों में जुड़ता है। और आप छोटे भाइयों से भी कह दे कि वह भी काम में हमारा हाथ बटाए। दूसरे दिन रामू सुबह रिक्शा चलाने चला गया और घर पर सभी लोग घर की तैयारी में लग गए। धीरे धीरे सोमवार का दिन आया। साहिल उस चिट्ठी को लेकर दीपराज के घर गया और वहां पर लोगों को बताया कि शादी का शुभ मुहूर्त 27 अप्रैल का निकला है, जो आप अपनी तैयारी कीजिए। और हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। दोनों घरों में शादी का माहौल था, खुशियां छाई हुई थी। सभी लोग आनंद मंगल के साथ में तैयारियां कर रहे थे। कुछ लोग बाजार से सामान लाने में व्यस्त थे और कुछ लोग घर की दीवारों से जाले बहारने में और सफेदी करने में व्यस्त थे। तो कुछ लोग नई पुरानी 4 पहियों को सही कर रहे थे। तो कुछ लोग घर के छप्पर को फिर से नया बनाने में व्यस्त थे। इस प्रकार से रामू का पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन कुछ समय के बाद रामू का मसला बेटा अभिषेक बोलता है कि बापू आज तुम सब लोग काम कर रहे हो, आपका रिक्शा लेकर मैं चला जाऊं, जिससे कुछ पैसे भी आ जाएंगे। और अभिषेक रिक्शे को लेकर बाजार को चला गया और वहां पर उसने कुछ सवारियों को उनके स्थान तक पहुंचाया। अभिषेक शाम को वापस आ रहा था, तभी उसे रास्ते में एक फटा हुआ थैला दिखाई पड़ा। एक बार उसने सोचा फटा हुआ थैला है, क्यों फालतू में समय नष्ट करो। उसका मन नहीं माना और रिक्शे को रोककर फिर से वह थैले के पास तक नीचे आया और उस थैले को उठाया।
अभिषेक थैले को देखकर अचंभे में पड़ गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस थैले में 2000 के नोटों की गड्डियां भरी पड़ी थी। अभिषेक ने इधर उधर देखा लेकिन उसे दूर दूर तक कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा था कि कहीं किसी का गिर गया होगा तो मैं उसको आवाज लगाकर उसका यह थैला वापस दे दूं। लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। तो उसने सोचा चलो मैं तेरे को उठाकर अपने साथ लेकर चलता हूँ। और अभिषेक थैले को अपने रिक्शे में रखकर अपने घर वापस आया और उसने रास्ते की पूरी कहानी अपने बापू रामू को बताई। रामू ने अपने सभी बेटों को और अपनी बहू को बुलाकर उनसे कहा, बेटा सुनो, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है और उसने हमारी बेटी रीना की शादी के सारे जरूरतों के लिए व्यवस्था किया है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। कल प्रभु के दास को बुलाकर हम घर पर प्रार्थना रखेंगे। सो रामू ने अपने प्रभु के दास के पास खबर करके उनको बुलाया और पूरी कहानी को बताया और उसमें जितना पैसा था उस पैसे का 10वां हिस्सा प्रभु के दास को देने के लिए समर्पित किया। और वह अपने दास को घर पर बुलाकर सभी बस्ती के मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया और दास ने प्रभु के वचन उस घर में बांटे और कान्हा नगर में जो हुआ था वह कहानी प्रभु के दास ने रामू के पूरे गाने को सुनाए और सभी के मन के अंदर बहुत आनंद हुआ। जब सभा समाप्त हुए सभी लोगों ने प्रभु का धन्यवाद किया और लोग आपस में कहने लगे, देखो बेचारी के पास में कुछ भी नहीं था, एक टूटा फूटा रिक्शा था और सभी लोग बेकार थे, काम धाम कुछ नहीं करते थे, लेकिन प्रभु ने उसके लिए कितना अच्छा रास्ता खोला है, उसकी बेटी के लिए कितना अच्छा घर भर दिया है। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में यह प्रभु का भक्त है और प्रभु इसके साथ में कार्य करता है, वह लोग कह रहे थे। और तभी रामू ने अभिषेक से कहा कि बेटा प्रभु के दास के खाने के लिए व्यवस्था करो। लोगों के लिए व्यवस्था की, खाना बनाया है, खाना खिलाया जा रहे थे। उस समय प्रभु के दास की जिनमें उन्होंने 10वां हिस्सा निकाल कर दिया। जानना चाहेंगे कि वह कितना था? करीब 10 लाख रुपए उस थैले में थे। उसमें से 1 लाख रुपए निकाल कर प्रभु दास को दिए और प्रभु के दास ने इतना बड़ा रकम अपने हाथ में देखकर रामू से पूछा, इतना पैसा मुझे क्यों दे रहे हो? आपकी बेटी की शादी है, उसके काम आएगा। तब रामू ने पूरा कहानी प्रभु के दास को बताया कि जैसा मैं अभिषेक शहर में रिक्शा चला रहा था तो उस समय उसे रास्ते में पड़ा हुआ एक फटा हुआ था पड़ा था और उस थैले में करीब 10 लाख रुपए थे। तो प्रभु के दास आपके द्वारा दी गई शिक्षा और प्रभु के वचन के अनुसार हमें 10वां हिस्सा प्रभु के भवन में दान देना चाहिए। तो आज से हम प्रभु की इच्छा के अनुसार यह दान आपको देना चाहते हैं, तो आप स्थान को स्वीकार कीजिए। प्रभु के दास ने धन्यवाद करते हुए कहा, थैंक यू भगवान, थैंक यू प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रवेश परिवार में अपना आशीष बना के रखना। और प्रभु के दास ने उसे 1 लाख रुपए में से केवल अपना 10वां हिस्सा निकाला। 10,000 रुपए बाकी 90,000 रुपए रामू के हाथों में देते हुए कहा कि लो रामू, यह ऐसे अपनी बेटी के विवाह में मेरी तरफ से खर्च करना। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो